अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। ओम शिव आदि शिव महाशिव सदाशिव शंकराय नमः। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त, श्री गुरुदेव दत्त। कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। ब्रह्मांड के पैरामीटर्स कष्टदायी है। देखते आगे समय कैसे निकलता है हम सब का, क्योंकि जो वाइब्रेशन आ रहा है वो कुछ सही नहीं है। फिर भी परमात्मा को तो जताना पड़ेगा। हम उनके बच्चे हैं, भक्ति के मार्ग में हैं, साधक है, शिष्य है। हम में से कई के गुरु है, शिष्य है। कई बार जताना भी जरूरी होता है। कई बार किस्मत में भी ऐसा होता है कि बिना मांगे मिलता ही नहीं, तो केवल अपने भाग्य के भरोसे बैठा रहना भी ठीक नहीं। रोज परमात्मा के दर्शन करने को जाए, रोज मंदिर जाए, गौशाला जाए, शिव जी के चरण स्पर्श करने जाए, जल चढ़ाए। शुरू में हर दिन बताइए, फिर हर तीसरे दिन बताए, फिर हर हफ्ते बताए, फिर हर 15 दिन बताए। बताना जरूर है। कई बार परमात्मा की और गुरु की कृपा जागृत हो जाए तो आपका कल्याण हो जाता। तो जताना जरूरी है। अपना दुख दर्द और सुख भी जताना जरूरी है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं कि हमारी केवल आपत्ति परमात्मा को बताते हैं। दुख बेचते हो तो जब सुख आए तो सुख भी उसके साथ बेचना चाहिए, बांटना चाहिए। सुख में हम विदेश टूर को जाते हैं, दुबई जाते हैं, दमन जाते हैं, गोवा जाते हैं, बड़ी बड़ी बेटों बच्चे की शादियां करते हैं, बड़ा बंगला बनाते हैं, बाजी वजीफा बनाते हैं। सुख में भी स्मरण करे वही भक्त है। दुख में तो सब करते हैं ना। ये संसार ही दुख का दरिया है, तो इसमें तो हर दिन
परमात्मा को कितना फैक्स मिलता होगा, ईमेल मिलता होगा, सबकी फरियाद सुनते सुनते वो भी पक गए, उनको भी कहीं आशीस्तन रखना पड़ेगा। लेकिन अपने सुख की बातें भी बतानी पड़ेगी। कई बार कोई वक्त का पहली बार मैसेज आता है तो परमात्मा पढ़ लेते हैं कि भाई आज तक इसकी कोई फरियाद नहीं आई, आज क्यों आई, क्या दिक्कत है। गुरु महाराज कहते थे, नहीं, आपने भगवान के लिए क्या कर लिया कि आप परमात्मा से उम्मीद रखते हो, तो साथ में ऐसा जीवन भी होना चाहिए। हमारा एक दोस्त था, उसको कुछ समझ में नहीं आया तो हर दिन गुरु महाराज के लिए केले लेके आता था। 6 महीना हो गया, साल हो गया, गुरु भी उसके भाव को देखते ही रहे। उसके जीवन में बहुत संघर्ष था, वो बताता नहीं था, लेकिन उस समय उसकी जो परिस्थिति थी उसके हिसाब से उसके लिए केले बहुत सहज थे। तो हर दिन केले लेके आता था, दर्शन करता, भगवान के चरणों में रखता, चला जाता। उसकी सेवा से परमात्मा प्रसन्न हो गए। एक दिन गुरु महाराज ने उसको बुलाया, पुकारा, बेटे कहाँ से आते हो। इतना बोलते ही वो उसकी आंखों में अश्रु आ गए और उसने अपनी व्यथा व्यक्त की। गुरु की करुणा तो ऑलरेडी जागृत हो चुकी थी। उसका भाव देख के तुरंत तथास्तु बोल दिया और नियति ने भी उसका कार्यक्रम चेंज कर दिया। हर कोई इतने भाग्यशाली नहीं होते, हम समझते हैं, लेकिन गुरु को और परमात्मा को भी अपनी व्यथा बतानी चाहिए। कई बार रास्ते हमारे सामने होते हैं, हम कहीं पे घूमने जाते हैं तो बिना गाइड के घूमने जाते हैं तो कई चीज हमारे पास होती है फिर भी छूट जाती है। अरे वो तो मैं एकदम उसके पास गया था फिर भी नहीं देखा, क्योंकि हमने गाइड नहीं किया था। तो जीवन में गुरु का भी उतना ही महत्व है, लेकिन गुरु की पहचान की भी आपको होनी चाहिए। कई लोग मुझे मिलने आते हैं तो मैं देखता हूँ, उनकी व्यथा सुनता हूँ तो बोलते हैं कि गुरु की पहचान ही नहीं की हमने, तो इतना समय बर्बाद कर दिया। होता है, कलयुग है, हर प्रकार के गुरु है। किसी ने अपने आप को बना लिया है तो किसी के लिए आपकी श्रद्धा स्वयं जागृत हो जाती है। लेकिन जो देव का कार्य करने के लिए ही जीते हैं, उस वो परम आत्मा में गुरु की आभा आपको स्वयं दिख जाएगी। गुरु दुआ करते हैं, प्रेरणा करते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं, किसी को सिफारिश नहीं करते। वो गुरु है। और गुरु और शिष्य जब सही हो तब वो प्रार्थना सुन भी जाती है। कई बार कई जगह गुरु गलत हो फिर भी उस शिष्य की प्रार्थना परमात्मा सुन लेते हैं कि उसने जहाँ मस्तक लगाया, अपना चरण पे स्पर्श करा, उसने तो गुरु समझ के ही किया।
वो सभी जीवों का भी परमात्मा कल्याण करते हैं, जिनका कई गुरु शोषण भी करते हैं। बोलते हैं ना, अपनी जेब भरते हैं, चमत्कार का दिखावा करते हैं। सत्य बात तो यही है कि गुरु परंपरा में चमत्कार है ही नहीं। बस गुरु आशीर्वाद दे देते हैं। मेरे पास भी जो भी आते हैं तो मैं तो उसको यही बोलता हूँ कि जिसको मेरे पे श्रद्धा है, मुझे जिस पे श्रद्धा है, तो ये श्रद्धा का ट्रायंगल चलता है। और कई बार कई बच्चों की मनोइच्छितता पूरी भी हो जाती है। देव का कार्य है, देव ही करते हैं। हम तो केवल हलेसा मारने की कोशिश करती हैं। अदरवाइज नाव तो वो परमपिता परमात्मा ही चलाते हैं। गुरु का कार्य यही है, आपकी इस संसार में आपकी देह रूपी नाव को तट के ऊपर लिया जाए। गुरु हलेसा मार सकते हैं, हलेसा बन के खुद पानी को, संसार भी सागर को पार कराने की कोशिश करते हैं। बस गुरु निष्काम निस्वार्थ होना चाहिए। शिष्य का अच्छा न कर सके तो कोई बात नहीं, उसको भ्रमित नहीं करना चाहिए। भ्रमित करने से ही सनातन धर्म की अधोगति दुनिया में दिखती है। अदरवाइज सनातन तो उधर ही है जहां उसको होना चाहिए। सनातन कभी घटा नहीं, कभी बढ़ा नहीं, बस सनातन सनातन ही है। उसकी सीमाएं बढ़ती रहती है, सीमाएं घटती रहती है। उसका प्रभाव उतना ही है जो स्वयं सनातन के भाव से जीता है। तो लेकिन ऐसे गलत गुरुओं के कारण सनातन की आभा खराब होती है। जब दुनिया आपको गुरु की तरफ मानती है तो आपकी जिम्मेदारी बहुत बन जाती है। आपके पास आने वाले एक एक रुपये का महत्व होता है। जो श्रद्धा से आपको अर्पित करते हैं वो आपके भीतर छुपे हुए देवत्व को देख के अर्पित करते हैं। उसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ जरियात गुरु की भी होती है, ठीक है, परमात्मा भी समझते हैं। लेकिन जिसका जितना धन आपके पास आता है उसको परमात्मा कार्य में ज्यादा खर्चना चाहिए। अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को विधि विधानों के चक्कर से मुक्त करना चाहिए, अंधश्रद्धाओं से मुक्त करना चाहिए, और श्रद्धा के साथ, सबूरी के साथ मेहनत का भी महत्व समझाना चाहिए। देखो, दिव्य प्रतिभा के बिना कुछ नहीं मिलता। प्रतिभा तो होनी ही चाहिए। आप में प्रतिभा नहीं है तो गुरु की कृपा से भी कुछ मिल गया तो वो भी कब तक टिकेगा। तो हर शिष्य को भी अपनी प्रतिभा को उजागर करना पड़ेगा। विज्ञान का भी सहाय लेना पड़ेगा और ज्ञान का भी। अंधश्रद्धा को पलने नहीं देना है तो विज्ञान का भी सहाय लीजिए और ज्ञान का सहाय गुरु से लीजिए, और विज्ञान का, टेक्नोलॉजी का भी सहाय लेना चाहिए और उसका सदुपयोग भी करना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करते हैं। ये व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसका सही इस्तेमाल कितने लोग करते हैं?
ज़्यादा तो लोग इधर की बात है इधर, इधर की बात है, कोई गंदी बात है, कोई बुरी बात है, बस वही। तो गुरु भी ज्ञान और विज्ञान से पूर्ण होने चाहिए। अंधश्रद्धाओं के मार्ग के ऊपर ले चले वो भी गुरु नहीं है। सबसे विद्वान, सबसे ज्ञानी, सबसे आधुनिक गुरु ही होते हैं। और हम सबसे आधुनिक, हम सबसे ज्ञानी, हम सबसे विद्वान परम पिता परमात्मा है। और वो भी दिन ब दिन अपडेट होते रहते हैं। नई बातों का स्वीकार करना, जुनी बातों का खंडन करना, जमाने के साथ चलना, टेक्नोलॉजी के साथ चलना, और साथ में इस ब्रह्मांड का जो परम सत्य है, शुद्ध सात्विक जीवन और चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, वसुदेव कुटुंब का भाव, ये भाव भी प्रज्वलित हर शिष्य में हो। परमात्मा के लिए उसके हृदय में श्रद्धा बैठे, अंधश्रद्धा नहीं। तो वो श्रद्धा बिठाए, वो गुरु है। ऐसा नहीं कि ये मंत्र जप लो, ये विधि कर लो, ये विधान कर लो, शनि अच्छा हो जाएगा, राहु अच्छा हो जाएगा, निसंतान दंपति को बोलेंगे आपको संतान हो जाए। अरे वो कहाँ तकता है वो तो देखो, उसमें साइंस चाहिए। अगर साइंस मदद नहीं करता है तो उसमें ज्ञान चाहिए। फिर भी नहीं होता है तो फिर समझ लो कि परम पिता परमात्मा की यही इच्छा है। बंधिया भैंस दुजवी देव। दत्त भगवान की तो ऐसी कृपा है, जो बांझ होती है वो भैंस को भी वो दूध दिला देते हैं, मतलब उसके आचरण में से दूध बहने लगता है। तो वो ज्ञान और ब्रह्म शक्ति और दिव्य शक्ति का खेल है। जहाँ साइंस फेल हो जाता है वहाँ फिर जो कुछ पाया जा सकता है वो ज्ञान से ही पाया जा सकता है। अगर ज्ञान से भी नहीं पाया जा सकता तो समझ लो कि नियति की इच्छा ही नहीं है। तो आपके पास आने वाले को साइंस के लिए भी प्रेरित कीजिए और ज्ञान मार्ग पे भी प्रेरित कीजिए, लेकिन अंधश्रद्धा पे मत प्रेरित कीजिए। कल किसी ने पूछा था, गुरुदेव पितृदोष के बारे में हमें बताया जा रहा है, हम यहाँ जाके यहाँ जाके। कोई पितृ के पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी बस आपको बद्दुआ देते रहे। अरे उनका भी 1 साल के बाद हिसाब हो जाता है, नया जन्म मिल जाता है। उनको कहाँ टाइम है आपको बद्दुआ देने की। हाँ, आपके परिवार में किसी की अकाल मृत्यु हुई हो, कोई रोड एक्सीडेंट में मरा हो, कोई कुएं में गिर जाने से मरा हो, कोई पानी में बह गया हो, किसी ने सुसाइड किया हो, मतलब तो उसकी आपने विधि अच्छी तरह से नहीं करवाई है, उत्तर क्रिया जिसको बोलते हैं, तो वो आत्मा भटकती रहती है, उसका निकाल नहीं होता, उसको गति नहीं मिलती, तो फिर वो आपके पीछे पड़ सकती है। तो उसको पितृदोष बोलते हैं। कई बार पितरों का ऋण भी होता है। हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद हम माँ बाप की, गुरु की सेवा नहीं करते तो भी पितृदोष लगता है। वो भी तो दोष ही है। सब कुछ होने के बावजूद माँ बाप की सेवा न करना, गुरु की सेवा न करना, राष्ट्र की सेवा न करना, अपने सनातन धर्म की सेवा न करना, वसुधैव कुटुंबकम के भाव से विश्व में जो मानव सभ्यता है उसके लिए नहीं करना, तो वो भी तो दोष के पात्र है। उनको भी तो दोष लगता है। केवल अपने पितरों के बारे में ही क्यों सोच रहे हो। और आजकल तो कई लोग ये पितृदोष के भोगी बन रहे हैं।
सब कुछ होने बावजूद न माँ बाप की सेवा करते हैं, न गुरु की करते हैं, न धर्म के लिए करते हैं, न राष्ट्र के लिए करते हैं, न समाज के लिए कुछ करते हैं, तो वो भी तो दोष है। वो दोष पे कितना ध्यान जाता है। तो दोष कई प्रकार के होते हैं जो हम स्वयं खड़े करते हैं। अदरवाइज पितृदोष का तो बस यही है कि किसी की अपमृत्यु हुई आपके पूर्वजों में और उनका कुछ अच्छी तरह से नहीं किया हो तो फिर करना चाहिए, एक बार कर लो। ऐसा नहीं कि अच्छी कोई पूजा भी कर सकते हो, किसी अस्त्र शास्त्री, वैसे शास्त्री से चर्चा करनी चाहिए जो धन का लोभी न हो। नहीं तो क्या है, कहीं इस प्रकार की ऐसी ही पूजा होती है, ऐसा ही खर्चा करा देते हैं, उनको तगड़ी दक्षिणा मिल जाती है और आपका धर्म के प्रति सबसे श्रेष्ठ मार्ग तो गुरु ही बताते हैं, क्योंकि उनको कोई स्वार्थ नहीं होता। बहुत कुछ करना है समाज में। बहुत लोग जब मिलने आते हैं तो पता लगता है कि अंधश्रद्धा और श्रद्धा के बीच एक बारीक रेखा है, उसको मिटाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। विज्ञान और ज्ञान के बीच में भी एक बारीक रेखा है, उसको मिटाने के लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। और आगे आने वाले जितने भी संत हैं, अवतारी पुरुष जो भी आगे जितने भी होंगे, वो सब तो मेरा जितना अनुभव है कि सच में जितने भी अच्छे संत होते हैं रियल क्वालिटी के, वो ज्ञान और विज्ञान को दोनों को लेके चलते हैं। आप बीमार हो गए तो आप उनके पास गए तो पहले वो बोलेंगे जाओ मेडिकल रिपोर्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, अच्छा डॉक्टर करो। फिर भी वो देखेगा कि बच्चा परेशान हो रहा है तो अच्छे डॉक्टर के लिए बोलेंगे, शायद ये डॉक्टर बदमाश है, तो अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करेंगे। अच्छा डॉक्टर सजेस्ट करने के बाद भी आप परेशान हैं तो अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके, अपनी भक्ति का इस्तेमाल करके उसका अच्छा करने की कोशिश करेंगे, वो ही संत होते हैं। वो आओ दो पीछे मार दो, ये कर दो, ये तो चद्दर चढ़ा दो, ये चढ़ा दो। ज्ञान और विज्ञान का सही माने में इस्तेमाल करे, वो ही सच्चे गुरु है। मैं तो अपनी परंपराओं से, अनुभव से जो सीखा वो ही बताता हूँ। चाहे गुरु स्वयं कितनी भी सादगी में रहे, लेकिन वो ज्ञान और विज्ञान का सही में इस्तेमाल करते हैं। लेटेस्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी उपयोग करते हैं और अपनी परंपरा का जो दिव्य ज्ञान है उसका भी उपयोग करते हैं। वो दोनों के मार्ग पे कैसे चला जाए वही सिखाते हैं अपने बच्चों को, अपने को शिष्य को। अंधश्रद्धा फलित न हो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, वही गुरु है। ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। किसी को तो दिक्कत है, बोले इतने ये शनि खराब है, राहु खराब है, ये खराब है, मंगल खराब है। अरे वो तो कमिश्नर के अधिकारी है, उसको जो बोला वो तुम्हारे साथ करते हैं। एक मंगल इसके लिए अच्छा है तो दूसरे के लिए क्यों खराब है? एक शनि की साढ़े साथी इसके लिए अच्छी है तो दूसरे के लिए क्यों खराब है? तो ज्ञानी संत जो होते हैं, ज्ञानी गुरु जो होते हैं, वो आपके कर्म देखते हो, कर्म सुधारने की आपको सलाह देते हैं। और एजुकेशन नहीं है, जो भी साइंस की पैरामीटर्स में जो भी दिक्कतें हैं वो भी आपको चेंज करने की सलाह देते हैं। इसका भी उपयोग करना है, इसका भी उपयोग करना है। अंधश्रद्धा पलने नहीं देना है। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे पति भी कई लोग हैं जो अंधश्रद्धा पाले, मैं नहीं चाहता। अंधश्रद्धा से आपका शोषण ही होता। तो गुरु के सामने बैठिए,
अपने दिल से समर्पित भी होइए, उससे बात करिए, दिल से भी बात करिए, लेकिन इसका भी थोड़ा इस्तेमाल कीजिए। अंधश्रद्धा के कारण ही ये पूरा भारत में हम जितने भी देखते हैं बखाड़ा सब होता है संतों का, कहने को संतों होते हैं, तो इसी के कारण होता है। वो आपकी कमजोरी देख लेते हैं, फिर क्या करें। आपको भी तो संत की पहचान होनी चाहिए। तो आज मैंने थोड़ा बताया आपको कि साइंस और ज्ञान दोनों का इस्तेमाल जहाँ होता है और आप में अंधश्रद्धा फलफित नहीं होने देते, वही सच्चे गुरु है। और ऐसे गुरु के सामने अपने मन की बात बतानी चाहिए, पॉइंट के साथ बतानी चाहिए, टेक्नोलॉजी के साथ बतानी चाहिए, साइंस के प्रूफ के साथ बतानी चाहिए। फिर वो अपनी आध्यात्मिक जीवन और आध्यात्मिक ऊर्जा से आपको जो रास्ता बताए वो करके भी देखना चाहिए। कई बार वहीं से समाधान हो जाता है, फिर भी नहीं होता, तो गुरु में कमी नहीं है। नियति ने जो लिखा है वो विधान कई बार ऐसे कठिन होते हैं, वो बदल नहीं सकते। तो गुरु भी ज्ञान और विज्ञान का उपयोग करके आपका जीवन बदलने की कोशिश करते हैं। नहीं होता है तो समझ लेते हैं कि नियति ने इसके नसीब में रेड साइन कर दी है, फिर भी उसको भी चेंज किया जा सकता है। नथिंग इज पॉसिबल। श्रद्धा होनी चाहिए, सबूरी होनी चाहिए, लेकिन मैं फिर ये वही बात पे आता हूँ, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा है या अंधश्रद्धा, उसको तय करने में आज का ये सत्संग मैं समझता हूँ कि कई लोगों को बहुत यूजफुल होगा। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु। कई कर्म हमारे इतने कठिन होते हैं कि केवल शनि राहु इसके मंत्र जाप से नहीं होते, वो कर्म को ही बैलेंस करना पड़ता है। कई बार हम में टेक्नोलॉजी में की भी कमी होती है, हमारी शिक्षा में भी कमी होता है, तो बहुत पैरामीटर्स है। ये सब बातें समझ सके ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। नहीं कि ये सच कि मेरा शनि बहुत खराब है, राहु बहुत खराब है, केतु बहुत खराब है, मंगल बहुत खराब है, मैं एक ऐसे देश में जन्म लिया हूँ। तो ये सब बातें से बाहर निकल के साइंस और ज्ञान का यूज़ कर सके और सच्चे मार्ग पे ले जा सके, ऐसे गुरु के पास जाना चाहिए। और ज्ञान से भी कई बार, अगर गुरु के आशीर्वाद से भी कई बार बात न बने तो समझ लेना चाहिए कि आपके कर्म में बहुत कठिन है, फिर आपको सब्र रखना चाहिए। और सब्र का फल भी मीठा तो होता ही है। श्री गुरुदेव दत्त।